दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर विहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है जाहिद अंसारी की तरफ से। लिखते हैं कि सर, हमारे यहाँ नदी में बहुत गहराई है 10-15 फीट, पर मछली रॉड में नहीं आती है। देखिए सर, मछली अभी रॉड में नहीं आ रही है यानी शिकार में नहीं आ रही है, इसका कई कारण हो सकता है। पहला कारण है सर्दी का मौसम है और मछली जो है पानी के गहराई में है। तो अभी आपको जो मछली शिकार करना है उसके लिए आपको फिशिंग हुक पानी के अंदर डालना पड़ेगा। अगर गहराई का पता नहीं है तो कम से कम 2 मीटर 3 मीटर गहराई में अपना फिशिंग हुक डालिए। अगर गहराई का पता है तो अंदाज़ा से ज़मीन से 1 फीट ऊपर फिशिंग हुक रखिए तो मछली का आसानी से शिकार होता है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी किनारे की तरफ आप शिकार नहीं करेंगे क्योंकि पानी अभी साफ़ हो जाता है। अगर आप भी किनारे खड़े हैं, मछली को किनारे शिकार करना चाहते हैं तो मछली आपको देखेगी और देख करके डर के भाग जाएगी। तो यही वजह है कि पानी के गहराई में फिशिंग हुक डालिए और थोड़ा पानी के अंदर दूर डालिए तो आसानी से आपको शिकार होगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है जिया लाल की तरफ से। लिखते हैं कि हेलो सर, हेल्प कर दो, हमारी स्मॉल स्नैक हेड बहुत है हमारे यहाँ पर, बिना घोंघा और केचुआ पुटिया के अलावा और कोई ट्रिक है तो बता दो सर, कैसे पकड़ूं स्नैक हेड को? रिप्लाई करना सर। थैंक यू सर। देखिए सर, आप बहुत सारी चीज़ का नाम ले रहे हैं जिससे आपको स्नैक हेड नहीं पकड़ना है। तो इसके अलावा भी कई तरीका है जिससे स्नैक हेड पकड़ सकते हैं। एक आसान तरीका मैं बतला रहा हूँ। अभी स्क्रीन को ऊपर देखिए, इसको हमारे तरफ बोलते हैं सुगा। ये फिशिंग हुक में आप 3-4 लगा दीजिए। लगाने के बाद से पानी में डालिए। चाहे आप टपका मारिए यानी पानी में टप टप डाल करके मारिए, या फिर बबलर लगा करके, कंडीली लगा करके आप पानी के अंदर डालकर शिकार कीजिए। दोनों तरीके से शिकार होता है। इस चारों को मछली पसंद करती है खाना। दूसरा तरीका है कि आप गेहूं के आटा ले लें और उसमें मुर्गी जो चिकन है उसका मांस पीस करके मिला दीजिए और आटा में मिला दीजिए। मिलाने के बाद से 3-4 घंटा तक उसको प्लास्टिक में बंद करके रख दीजिए। फिर इस आटा को आप पानी में छोटा छोटा टुकड़ा करके, मैंने गोल गोल बना करके आप पानी में डालिए ग्राउंड बेट के लिए छोटा छोटा, और यही टुकड़ा जो है आप फिशिंग हुक में लगा करके स्नैक हेड का शिकार करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से शिकार होता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है कमर की तरफ से। लिखते हैं कि सर, मेरा नाम फैसल है, मैं भी शिकारी हूँ। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा ताल है, उसमें स्नैक हेड भी बहुत है, सिंघी मछली भी बहुत है। सर, ऐसा चारा बताइए जो सिर्फ सिंघी मछली ही लगे और कोई दूसरी मछली नहीं लगे। देखिए सर, इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है मुर्गी का कलेजी। आप कलेजी ले लीजिए, मुर्गे का कलेजी, और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फिशिंग हुक में लगाइए। ध्यान रखना है फिशिंग हुक पतला होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मुर्गी का कलेजी जो जैसे केचुआ लंबा होता है उसी तरीके से पतला सा लंबा काटिए और पूरे फिशिंग हुक को ढक दीजिए। ढकने के बाद से आप पानी में डालिए। अभी सर्दी का मौसम है तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे घास है और थोड़ा पानी गहराई है, कम से कम 1 मीटर गहरा होगा, वहीं पे फिशिंग हुक डालिए। अगर जलकुंभी है तो थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए और उसके बीच में फिशिंग हुक डालिए और फिर देखिए मछली का शिकार किस तरह से होता है। तो सर, ये तरीका कामयाब है। इस तरीके से आप चाहें तो सिंघी मछली का बहुत आसानी से कम समय में ज़्यादा शिकार कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। अगर मुर्गी का कलेजी नहीं मिलता है, फेफड़ा मिलता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरीका कामयाब है सिंघी मछली शिकार करने के लिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अभिषेक राज के तरफ से। लिखते हैं कि इस वीडियो के बारे में बताइए कि वही और चाइना मछली सर्दी में कैसे मारे। देखिए सर, चाइना मछली का वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया है। कि वही मछली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि वही मछली को जब भी आपको शिकार करना हो तो आप क्या करेंगे, गेहूं का आटा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा राइस पॉलिश पाउडर मिलाएंगे। राइस पॉलिश पाउडर को हमारे भाषा में ब्रान बोलते हैं। ये चावल कूटने के समय मशीन से निकलता है। तो गेहूं का आटा, राइस पॉलिश पाउडर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मुर्गी का अंडा डाल दीजिए। डालने के बाद से इसको गूँधिए। गूँध करके आप फिशिंग हुक में लगा करके कि वही मछली का शिकार करेंगे। ध्यान रखना है आपको,
अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए फिशिंग हुक गहराई में डालेंगे तो बेहतर तरीके से कोई मछली का शिकार होगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है प्रमोद कुमार की तरफ से, लिखते हैं कि स्नैक हेड के लिए कोई बेस्ट चारा बताइए। देखिए सर, स्नैक हेड को शिकार करने के लिए बहुत सारा चारा है, लेकिन अगर आप पोठिया मछली का इस्तेमाल करेंगे, जिंदा पोठिया मछली का, तो बेहतर शिकार होता है। इससे बहुत तेज़ी से स्नैक हेड पकड़ती है। अगर बड़ा स्नैक हेड है तो पोठिया मछली जिंदा होना चाहिए। उसके पीठ के तरफ से फिशिंग हुक लगाइए, लगा करके पानी में डालिए, बेहतर तरीके से शिकार होता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है शुएब अहमद की तरफ से, लिखते हैं कि सर हम शिकार पर जाते हैं लेकिन शिकार नहीं होता है, इसका उपाय बताइए। देखिए सर, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने बताया नहीं कि किस चीज़ का आप शिकार करना चाहते हैं और कब शिकार करने जाते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम चल रहा है, इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप शिकार करने जाएं, पानी के गहराई में फिशिंग हुक डालिए। अगर गहराई का पता नहीं है तो कम से कम 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर गहराई में आपका फिशिंग हुक होना चाहिए। ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके अलावा धूप में शिकार करें। सर्दी के मौसम में खूब सुबह नहीं जाइए, जब धूप निकल जाए तो जाइए और धूप ख़त्म होने से पहले शिकार करके वापस आइए। इसके अलावा ग्राउंड बेट ज़रूरी है। जिस जगह पे आप फिशिंग हुक डाल रहे हैं उस जगह पे ग्राउंड बेट डालिए, लेकिन उससे हटकर 2-3 जगह और ग्राउंड बेट डालिए और जगह बदल बदल करके शिकार कीजिए तो बेहतर तरीके से शिकार होता है। सर्दी के मौसम में इस तरीके से शिकार करेंगे तो कम समय खर्च होगा आपका और शिकार भी बेहतर तरीके से मिलेगा। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारे हमारे व्यूवर का कमेंट छूट रहा है। मैं कोशिश करूंगा अगले संडे को कमेंट बॉक्स में शामिल करने के लिए। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।